ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है ये आपका फायरबेस से कनेक्ट होना चाहिए। वो चेक करने के लिए आपने, चूंकि कल हमने यहाँ से रियल टाइम डेटाबेस फीचर यूज़ किया था, आज हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन का फीचर यूज़ कर रहे हैं। ये आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जीमेल अकाउंट के थ्रू भी, फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी, और कस्टम ऑथेंटिकेशन आप खुद से ऐड करना चाहते हैं कोई, जैसे हम अब ईमेल और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ से आपकी जो ऐप है वो फायरबेस से कनेक्ट होनी चाहिए। ये लेक्चर हमारा डिस्कस हो गया, यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, अब हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा सेव चेंजेस, आप ओके करेंगे तो वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसीज यहाँ पे आपकी ऐप में ऐड करना शुरू कर देगा। जब वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का इस तरह से टिक नजर आएगा, इट्स मीन कि अब आप फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने ये करना है और उसके बाद आप अपने फायरबेस अकाउंट में चले जाएंगे। जिस प्रोजेक्ट के साथ आपकी वो एप्लीकेशन कनेक्टेड है उस प्रोजेक्ट में चले जाना है आपने। जाने के बाद फिर आपने वहाँ से ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑथेंटिकेशन मेथड पे क्लिक करना है। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑथेंटिकेशंस हैं। हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं ईमेल एंड पासवर्ड। ये आपका पहले से डिसेबल्ड होगा, आपने क्लिक करना है और यहाँ से एनेबल करना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो अब आप इसमें के फायरबेस की ये जो है वो ईमेल और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन जो है वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। क्योंकि हम जो है वो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं थ्रू ईमेल एंड पासवर्ड, तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड। तो हम ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ से लेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल एंड पासवर्ड हमारी यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे ही हमारी रजिस्टर हो जाएगी तो हमें किस एक्टिविटी पे चले जाना है, हमें चले जाना है फिर लॉगिन पे, कि अब हम लॉगिन कर सकें। फिर हम वही ईमेल और वही पासवर्ड देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से चेक होगा कि वो यूज़र नेम और वो मतलब वो ईमेल और वो पासवर्ड यहाँ पे उस यूज़र का एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पे तो क्या होगा कि हम अपने यूज़र को लॉगिन से लेके चले जाएंगे यहाँ पे वेलकम स्क्रीन के ऊपर। दैट्स मीन यहाँ पे वो लॉगिन होके इधर से आ गया। फिर जैसे ही वो साइन आउट पे क्लिक करेगा तो अगेन हम अपने यूज़र को कहाँ ले जाएंगे, लॉगिन पे ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी अब वो साइन आउट हो गया तो अब उसे दोबारा ऐप को यूज़ करना है, होम को यूज़ करना है, तो दोबारा से लॉगिन होके यहाँ पे दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा उसे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट व्यू ऐड किए हैं जिसमें कि अगर वो लॉगिन लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके पहले वो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी के ऊपर जाएगा। और अगर वो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी के ऊपर है लेकिन वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसे लॉगिन होना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके उससे कहाँ ले जाएंगे, लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये ऑथेंटिकेशन पूरी कंप्लीट होगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं चीज़ों को। यानी सबसे पहले हमने बनाया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर हमने दो एडिट टेक्स्ट लगाए हैं, एक बटन लगाया और एक टेक्स्ट व्यू। जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें पिक करके इनको वेरीफाई करके हम यहाँ कहाँ पे ऐड कर देंगे, हम इनको इनका एक यूज़र क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये दो एडिट टेक्स्ट पिक करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, दो एडिट टेक्स्ट बना लिए ऑब्जेक्ट्स। फिर ये टेक्स्ट व्यू हमने पिक किया है यहाँ पे, ताकि जब कोई इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करे तो उसे कहाँ चले जाना चाहिए, लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो फिर हमने वो टेक्स्ट व्यू पिक किया यहाँ पे। फिर हमने एक बटन बनाया ये रजिस्टर्ड वाला, उसको पिक किया, और साथ ही हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आपको तब ही विजिबल होगा जब आपका असिस्टेंट यानी आप यहाँ से डिपेंडेंसीज आपने ऐड की होंगी फायरबेस की, तभी आप ये क्लास आपको विजिबल होगी, अदरवाइज आपको ये क्लास विजिबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने ईमेल के बॉक्स को उसकी आईडी से, पासवर्ड के बॉक्स को और लॉगिन वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको टेक्स्ट व्यू की आईडी से, मतलब ये लॉगिन का टेक्स्ट व्यू है उसको जो इसकी आईडी है उससे इनिशियलाइज कर लिया। बटन को बटन की आईडी से, और जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है
उसे फायरबेस ऑथेंटिकेशन से डॉट गेट इंस्टेंस, यानी फायरबेस ये जो इंस्टेंस है ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ये गेट कर लिया है, ठीक है। ये गेट करने के बाद ये पिक कर लिया। उसके बाद हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाया कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो। सारा कोड जहाँ पे भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमने मेन एक्टिविटी के अंदर, यानी ये जो हमारी ईमेल एक्टिविटी है, इसके ऊपर हमने मतलब ज़्यादा बड़ा कोड नहीं किया, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया और इस एक्टिविटी से बाहर निकल के हमने उस फंक्शन को यहाँ पे जो है ना वो डिफाइन कर लिया। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ये जो ईमेल हमारा बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट हम गेट कर रहे हैं और उसको स्ट्रिंग में रखवा रहे हैं। पासवर्ड बॉक्स वाला टेक्स्ट गेट कर रहे हैं, उसको स्ट्रिंग में रखवा रहे हैं, और हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं कि अगर ईमेल वाला बॉक्स खाली है तो एरर दे दो, ठीक है। फिर तो सिंपली हमारे पास यहाँ एरर आ जाएगा अगर ये बॉक्स खाली होगा। अगर पासवर्ड वाला बॉक्स खाली है तो एरर दे दो, ठीक है। इवन आप ये भी चेक कर सकते थे यहाँ पे कि क्या ईमेल प्रॉपर वैलिड पैटर्न में है, जो हमने पहले वैलिडेशन इसकी पढ़ी हुई है। और हम ये भी चेक कर सकते थे कि पासवर्ड के ऊपर अगर कोई लिमिटेशन है आपकी कि पासवर्ड इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जो कि डेटाबेस में आपकी यहाँ पे लिमिटेशन है कि पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मतलब 6 से अबव भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 6 से लेस जो है ना नंबर लेंथ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप भी यहाँ पे पासवर्ड के ऊपर ना चेक लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ का चेक हमने लगाना सीखा हुआ है कि इतनी लेंथ का 6 का जो है ना वो 6 लेंथ का जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर नहीं लगाते ना और आप 3 लेंथ का पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे मतलब वो यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन की लिमिटेशन है कि वो 3, इवन आप यहाँ से भी ऐड करेंगे ना यूज़र, और यहाँ पे आप कोई ईमेल रखते हैं और यहाँ पे आप पासवर्ड रखते हैं, मतलब मैन्युअली ऐड कर रहे हैं, तब भी आपको वो यहाँ पे भी एरर देता है कि आप पासवर्ड 6 लेंथ का एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एल्स में आप तब आएंगे जब आपकी ये ऊपर वाली सारी ऑथेंटिकेशन बिल्कुल ठीक होगी, मतलब डाटा बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब आपने क्या करना है, ये ईमेल जो यूज़र ने एंटर किया होगा, ये पासवर्ड जो यूज़र ने एंटर किया होगा, इस ईमेल और पासवर्ड से हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर देना है। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली हम एक फंक्शन कॉल करेंगे ऑथेंटिकेशन का, जो ऑब्जेक्ट है फायरबेस ऑथेंटिकेशन का, उसके साथ हमने फंक्शन कॉल किया, देखें, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दिया। इस ईमेल और इस पासवर्ड से ये यूज़र क्रिएट हो जाए कहाँ पे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन में। तो जो भी हमने ईमेल एंड पासवर्ड दिया होगा उससे यहाँ एक नया यूज़र आ जाएगा। देखिए हमने बना बनाया कोड यूज़ किया, कितना आसान है, मतलब एक लाइन से हमने जो है वो एक सेंड किया ईमेल और पासवर्ड, और हमारा वो यूज़र फायरबेस में जाके रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आइदर आपका ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हुआ है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो क्लिक करते ही हमें अब दोबारा इस पेज पे नहीं होना चाहिए, हमें कहाँ पे होना चाहिए, लॉगिन पे, ठीक है। यानी हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब हम कहाँ पे जाएं, अब हम लॉगिन एक्टिविटी पे चले जाएं। तो उसके लिए हमने चेक किया, यहाँ पे लिसनर लगाया है। आप देखें, ये काम कंप्लीट होने के बाद, मतलब जैसे यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। सेमी कॉलन का मतलब है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ये स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। देखिए सेमी कॉलन इधर लगा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अंदर 2 लिसनर लगाए हुए हैं। क्या? ऑन कंप्लीट लिसनर, ये कब चलेगा, जब आपका ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑन कंप्लीट लिसनर रन करेगा आपका, ठीक है। उसमें हमने क्या लगाया, जैसे कंप्लीट लिसनर लगाया, ये उसका हैंडलर है, इतना हैंडलर है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले तो एक टोस्ट प्रिंट कर दिया है जिसके ऊपर लिखा आ रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर हमने स्टार्ट एक्टिविटी, जैसे हमने इंटेंट सीखे थे ना कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चले जाना, तो ये उसका शॉर्ट वे है। स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल किया, न्यू इंटेंट क्रिएट किया। इंटेंट में हमने 2 चीज़ें पास करनी होती हैं कि इस करंट आप किस एक्टिविटी पे हैं और जाना किस पे चाहते हैं। करंट हम ईमेल ऑथेंटिकेशन पे हैं और जाना हम चाहते हैं लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर। तो जैसे ही हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो हम फ़ौरन कहाँ पे चले जाएंगे, हम लॉगिन वाली एक्टिविटी पे चले जाएंगे और हमारी ये जो एक्टिविटी है रजिस्टर्ड वाली, ये फिनिश हो जाएगी। ऑब्वियसली इसको तो नज़र भी नहीं आना चाहिए यूज़र को जब वो रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। और अगर उसके बाद
जब ये हमारा लिसनर कंप्लीट हो जाता है, फ़ौरन ही हमने डॉट ऑपरेटर के साथ एक नया लिसनर ऐड किया है, दैट इज़ ऑन फेलियर लिसनर। ठीक है, ऑन फेलियर लिसनर का हमने टोस्ट प्रिंट किया है, सॉरी हैंडलर है, हैंडलर के अंदर हमने टोस्ट प्रिंट किया है कि अगर किसी वजह से आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तो आपका रजिस्ट्रेशन एरर आए। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से रजिस्ट्रेशन की है। अब अगर जब आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो आपका ये यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहाँ पे जा चुके होंगे इस टाइम पे, आप यहाँ से लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर चले जाएंगे। अब लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर हमने क्या कोड किया है कि जैसे ही वो लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर आए, अब लॉगिन में देखें वही ईमेल एंड पासवर्ड, दोबारा से अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा जिस ईमेल और पासवर्ड से अभी वो रजिस्टर्ड हुआ है, और साथ लॉगिन का बटन। जैसे ही वो इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो वेलकम एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, तो अब हम लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर सेम सारा कोड रजिस्ट्रेशन वाला ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या वो जो हमने क्रिएट यूज़र किया था ना वो कोड चेंज हो गया। देखें ईमेल और पासवर्ड है ना, हमने यहाँ से ईमेल और पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट बनाया, हमने यहाँ पे इस के लिए टेक्स्ट व्यू बनाया कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो क्लिक करने पे कहाँ पे चला जाए, क्लिक करने पे वो रजिस्टर्ड बटन के ऊपर। ये कोड हमने वहाँ पे भी किया था, ये मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देखिए, अगर वो लॉगिन वाले इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक करता है ना कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो उसे लॉगिन एक्टिविटी पे लेके जाना था। तो हमने यहाँ पे लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, लॉगिन टेक्स्ट व्यू है आपका। जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इस टाइम करंट हम ईमेल अथेंटिकेशन पे हैं और लॉगिन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोड है आपको लॉगिन वाली एक्टिविटी के ऊपर ले जाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये रजिस्टर्ड का टेक्स्ट व्यू है कि अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा मतलब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे चला जाएगा। और फायरबेस अथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही ईमेल पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन ये इनिशियलाइज किया हमने, और जो फायरबेस अथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है उसको भी इनिशियलाइज कर लिया। फायरबेस अथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, फायरबेस अथेंटिकेशन में जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया है कि जैसे ही कोई लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फंक्शन एक कॉल होगा लॉगिन यूज़र के नाम से। ठीक है, यानी जैसे ही कोई इस बटन पे कॉल करेगा तो फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, वही ईमेल एंड पासवर्ड गेट कर रहा है, ये दोनों चीज़ें पिक कर रहा है। ठीक है, किस में रखवा रहा है, दो स्ट्रिंग्स के अंदर, और चेक कर रहा है कि अगर ईमेल वाला बॉक्स खाली है, पासवर्ड वाला बॉक्स खाली है। अगेन मैंने आपको कहा कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ईमेल का प्रॉपर पैटर्न है, पासवर्ड की प्रॉपर लेंथ जो आपने रखी है वही है। चेक करने के बाद फिर आप एल्स में क्या करेंगे, अगर ऊपर वाली सारी वैलिडेशंस ठीक हैं तो एल्स का कोड चलेगा। देखिए सारा वही कोड आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है फंक्शन चेंज हो गया है। पहले हमने क्रिएट यूज़र का किया था, अब हमने अथेंटिकेशन डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, यानी उसे साइन इन कर दो। ठीक है, साइन इन में उसका सेशन भी क्रिएट हो जाएगा दिस ईमेल एंड पासवर्ड से। तो हमें कुछ भी साइन इन के लिए कोड नहीं लिखना पड़ा, एक बना बनाया फंक्शन हमने कॉल कर लिया तो अब साइन इन हो गया। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो उसका स्टेटस है ना वो साइन इन आ रहा होगा कि इस टाइम पे ये यूज़र आपका क्या है, लॉग इन है। और हमने सक्सेस, और जैसे ही वो साइन इन हो जाएगा तो उसे लॉगिन पे क्लिक करते ही साइन इन होने के बाद कहाँ चले जाना चाहिए, वेलकम एक्टिविटी के ऊपर। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, अभी हम लॉगिन पे हैं और हमें कहाँ चले जाना चाहिए था, वेलकम डॉट दिस, तो वो वेलकम एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई फेलियर कुछ मतलब फेलियर होता है कुछ मतलब कि नहीं हमारा ये लॉगिन हुआ किसी भी इशू की वजह से, तो फिर यहाँ पे लॉगिन एरर आ जाएगा। ठीक है, कि वो यूज़र वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता या वहाँ से डिलीट कर हो चुका है इस तरह से, तो लॉगिन एरर हमारा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और लॉगिन करते ही हम कहाँ पे चले गए हैं, वेलकम के ऊपर। और वेलकम के ऊपर हमने क्या कोड किया हुआ है, वेलकम वाली एक्टिविटी के ऊपर, वेलकम वाली एक्टिविटी के ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेलकम का टेक्स्ट भी लगाया और साथ साइन आउट का बटन लगाया कि जैसे ही कोई साइन आउट पे क्लिक करेगा तो फ़ौरन वो
कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा लॉगिन पे। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेलकम का टेक्स्ट भी और साइन आउट बटन। साइन आउट बटन पे क्या होगा कि हम उसे साइन आउट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए भी एक बना बनाया फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो वो यहाँ पे जो उसकी ऑथेंटिकेशन है, स्टेटस है, वो साइन आउट हो जाएगा। और साथ ही वो हम उसे कहाँ पे ले जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर वापस। तो ये वेलकम के ऊपर हमने यही कोड किया हुआ है। यहाँ पे हमने बटन को पिक किया है, ये साइन आउट वाले बटन को, इसको फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है, बटन को उसकी आईडी से इनिशियलाइज़ किया है और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया है। करने के बाद हमने ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, ठीक है, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, या हम लिख सकते हैं इफ़ ऑथेंटिकेशन नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है तो फिर साइन आउट हो जाए, ठीक है, फिर साइन आउट हो जाए, ठीक। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इट्स मीन के चेक कर लेगा ना, वो जो हमारे पास एक्सेप्शंस नहीं आ सकते कि अगर यूज़र पहले ही साइन आउट है तो हम उसे दोबारा साइन आउट ना करें, ठीक है। इफ़ ऑथेंटिकेशन नॉट इक्वल टू नल, मतलब कोई ना कोई यूज़र लॉगिन है इस टाइम पे, तो फिर जो है वो फिर साइन आउट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, कि वो अब क्या हो जाए, साइन आउट हो जाए, ठीक है। साइन आउट हो जाएगा वहाँ से, और साथ ही हम उसे कहाँ पे ले जाएंगे, अब हम अभी वेलकम स्क्रीन के ऊपर हैं, हम उसे कहाँ ले जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो वो नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और इस एक्टिविटी को भी फिनिश कर दें। एंड फिनिश अफिनिटी में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो फिनिश है ये तो करंट एक्टिविटी जो है आपकी उसको फिनिश कर देगा, मतलब वेलकम वाली एक्टिविटी को। फिनिश अफिनिटी अगर कोई और एक्टिविटी भी बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है, तो वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एक यूज़र साइन आउट हो गया है, अब तो वो किसी भी एक्टिविटी को यूज़ नहीं कर पाएगा ना, अनटिल कि वो दोबारा से लॉग इन ना हो के आए। तो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर कोई बैकग्राउंड में भी चल रही थी तो उन सबको भी ख़त्म कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करें फिनिश अफिनिटी, ठीक। तो जैसे ही वो दूसरी स्क्रीन पे जाएगा, साथ ही वो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, फिनिश। इवन अकेला फिनिश अफिनिटी भी यूज़ कर लें तो तब भी ठीक है, ठीक है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं एक दफ़ा। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे अकाउंट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी। स्काइन आयत के नाम से एक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ, फ़ौरन ही आप लॉगिन एक्टिविटी पे चले गए हो, यहाँ पे वो अकाउंट आना चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करेंगे, हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये रियल टाइम डेटाबेस तो नहीं है ना कि फ़ौरन चेंज हो जाए। तो ये आपके पास यहाँ पे ये अकाउंट देखें क्रिएट हुआ है और साथ ही साइन इन भी है, ठीक है।
उसके बाद ये लॉगिन पे चला गया। अब हम इसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसी को। और साथ ही ये कौन से पे चला गया, वेलकम पे, लॉगिन होके वेलकम पे। ठीक है, वेलकम स्क्रीन पे जैसे ही हम साइन आउट पे क्लिक करेंगे ये दोबारा लॉगिन पे आ गया। इस तरह से क्या हो गया, साइन आउट हो गया। ठीक है, और हम इसको सेशन भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे होता है ना, अक्सर आप लॉगिन ही रहते हैं, आप साइन आउट पे क्लिक नहीं करते और आप एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। जैसे आप यूज़ कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप, हर दफ़ा तो लॉगिन नहीं करते ना आप, तो फिर आप क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर बस इतना सा कोड ऐड कर देंगे। यानी अपनी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर भी आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस, जैसे अभी करते आए थे हम। तो हम और फायरबेस यूज़र इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट करंट यूज़र, कि इस टाइम पे जो यूज़र लॉगिन है उसको हम चेक करेंगे। इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, अगर वो यूज़र नल नहीं है दैट्स मीन कि वो ऑलरेडी लॉगिन है, उसे दोबारा से लॉगिन कराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, तो हम बजाय ये कि उसे लॉगिन एक्टिविटी पे लेके जाएं, हम फ़ौरन उसे कहाँ पे ले जाएंगे, हम उसे मेन एक्टिविटी के ऊपर यानी होम एक्टिविटी के ऊपर ले जाएंगे। तो ये हम स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर ही कोड ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर ही वो चेक करेगा, यानी ऑथेंटिकेशन करेगा और करंट यूज़र गेट करेगा, और अगर वो यूज़र नल नहीं है दैट्स मीन के लॉगिन है। ठीक है, नल ना होने का मतलब है कि वो लॉगिन है। अगर वो लॉगिन है तो हम उसे होम एक्टिविटी पे ले जाएंगे, बजाय ये कि स्प्लैश स्क्रीन से आप जो मूव करवाएं वो लॉगिन वाली एक्टिविटी मूव कराएं। ठीक है, तो जैसे स्प्लैश स्क्रीन पर इतना सा कोड ऐड होगा कि अगर वो चेक कर लेंगे कि अगर ऑलरेडी कोई यूज़र, करंट यूज़र जो है वो जिसने ये रिक्वेस्ट की है, अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है, तो फिर हमें उसे दोबारा से लॉगिन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम उसे सीधा हमारी मेन एक्टिविटी के ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने ये साइन आउट किया है ना, इसके भी यहाँ पे हम तो ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट सीधा कॉल कर लिया ना, इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं साइन आउट, मतलब एक और मेथड भी है। आप इसी तरह से क्रंच यूज़र पिक करें और आप चेक करें कि अगर यूज़र नल नहीं है तो आप यहाँ पे पता है क्या करवा दें, तो आप यहाँ पे यूज़र इक्वल टू नल कर दें इटसेल्फ। अगर आप ऐसा कर देंगे तब भी वो साइन आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी तब भी वो साइन आउट हो जाएगा। खुद से नल रखवा दे तो क्या होगा कि वो खुद से, आपने खुद से उसे साइन आउट कर दिया। और अगर आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया तब भी ठीक है। इसने भी क्या करना है, क्रंच यूजर पिक करके उस यूजर के अंदर नल रखवा देना है। तो ये काम आप खुद से भी साइन आउट कर सकते हैं, आप बना बनाया फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सारा था अथेंटिकेशन का, कि किस तरह से अथेंटिकेशन होती है ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू।